दोस्तों नमस्कार। किसी ने क्या शानदार बात कही है, बुद्धि लगाओ तो मुर्गा भी अंडा दे सकता है और बुद्धि न लगाओ तो मुर्गी भी अंडा नहीं दे सकती है। यह कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है। एक बूढ़ा व्यक्ति था और वह गांव में रहा करता था। वह बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था। गांव के लोग ऐसा जानते थे, उसे मानते भी थे। गांव में किसी तरह की कोई समस्या हुआ करता था, वह बूढ़े व्यक्ति को अक्सर लोग उस समस्या के समाधान के लिए लोग बुलाया करते थे। वह बूढ़ा आदमी उस गांव की उस व्यक्तियों की समस्या का समाधान बहुत ही हिसाब से और बहुत ही बारीक तरह से कर दिया करता था। वह बूढ़े आदमी के पास 19 घोड़े थे और 19 घोड़ों को वह व्यक्ति बांटना चाह रहा था। वह व्यक्ति ने बूढ़ा हो चुका था और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वह व्यक्ति ने 19 घोड़ों की वसीयत अपने 3 लोगों के नाम से लिख चुका था। और जब वह व्यक्ति अपने 3 व्यक्ति, बेटा, बेटी और नौकर के नाम से वसीयत लिख चुका था तो वह बूढ़ा आदमी इस दुनिया से जा चुका था। अब ध्यान देंगे, जब वह दुनिया से चला गया तो उसकी जो वसीयत लिखी हुई थी वह ना उसके बेटे ने देखा। बेटे ने देखा तो उसके पास 19 घोड़े थे। 19 घोड़ों को बांटने की उसने वसीयत लिख चुकी थी। तो उसने पंचायत बुलाई। पंचायत जब जमा हुई, पंचायत के लोगों ने उसके वसीयतनामा को पढ़ा तो देखा कि 19 घोड़े हैं। उसमें वह लिखा था कि इसमें आधा घोड़ा उसके बेटे को दे दिया जाए। वह 19 घोड़ा है, उसके 1/4 जो घोड़ा है वह उसकी बेटी को दे दिया जाए और 19 घोड़ों का 1/5वां हिस्सा उसके नौकर को दे दिया जाए। अब लोग तो भाई बहुत डायलेमा में, दुविधा में पड़ गए। 19 घोड़ा के आधा कितना होगा भाई? 8.5, 9.5। तो 9.5 जो घोड़ा है वह घोड़ा उसका बेटा को दे दिया। 9.5 घोड़ा कैसे मिलेगा, थोड़ा सोचो। उसका 1/4, 1/5 कैसे करना संभव है? घोड़ा को बांट कर, काट कर कैसे बांटना संभव है? लोग बहुत डायलेमा में आ गए, दुविधा में आ गए। अब इस हिसाब से लोग थे, वह घोड़े की बंटवारा नहीं कर पाए। बगल के गांव से एक बुद्धिमान आदमी को बुलाया गया उस बंटवारे को करने के लिए। वह बुद्धिमान आदमी एक घोड़ा पर चढ़ करके आया था। उसने बोला, बंटवारा करना एकदम आसान है, मेरे घोड़े को भी उसमें शामिल कर दो, 20 घोड़े हो जाएंगे और उसमें उसको बांट दिया जाए। तो इस हिसाब से वह बुद्धिमान आदमी जो बगल के गांव से आया था उस बंटवारे में, उसने अपने घोड़े को शामिल कर दिया। 19 घोड़ा पहले से था प्लस 1 उसका घोड़ा शामिल हो गया, कुल 20 घोड़े। और 20 घोड़े को वह बांट दिया। 1/2 आधा घोड़ा उसके बेटे को दे दिया गया। मिस जो बूढ़ा आदमी अब नहीं रहा था, उसके बेटे को 10 घोड़ा दे दिए गए। अब 20 घोड़ा का 1/4 हिस्सा मतलब 5 घोड़ा उसकी बेटी को दे दिया गया। और 20 जो घोड़ा था उसका 1/5वां हिस्सा था वह उसके नौकर को, मतलब कुल 4 घोड़े नौकर को दे दिए गए। अब इस हिसाब से आप जोड़ लो, 10 घोड़ा उसके बेटे को मिल गया। उसका 1/4 जो भाग था उसमें 5 घोड़ा उसकी बेटी को मिल गया और 1/5वां भाग था वह उसके नौकर को, मतलब 4 घोड़ा नौकर को मिल गया। तो 10 + 5 + 4 कुल जोड़िएगा 19 घोड़ा हो जाएगा। और एक घोड़ा जो बच गया वह जो व्यक्ति लाया था, बंटवारे में आया था, वह अपना घोड़ा पर बैठकर वह अपना घर चला जाता है। यह कुल 19 घोड़े थे, उसका आधा, उसका 1/4, उसका 1/5वां हिस्सा बहुत आसानी से एक घोड़ा को शामिल करके और एक घोड़ा को उसको फिर निकाल करके और बांट दिया गया। और इस प्रकार से उसकी जो वसीयतनामा लिखी हुई थी, वसीयतनामा लोगों को समझ में आ गया कि सच में वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, वह व्यक्ति सच में बहुत चालाक था, वह व्यक्ति बहुत योग्य था। आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।